अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करूँगा जिसके लिए कोई वीज़ा रिक्वायर नहीं होता। मीन्स कि एज़ अ पाकिस्तानी आप इस कंट्री में बगैर किसी वीज़े के एंटर हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। मालदीव दुनिया के वो चंद ममालिक में से है जो कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करते हैं। आप मालदीव्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या चेक्स होते हैं। देन वो आपको अपनी कंट्री में एंटर होने देते हैं। उसके लिए कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, बगैर किसी फ़ी के वो आपको एंटर होने देते हैं। तो मालदीव्स को मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, मालदीव्स ऐसा कंट्री है जो कि वीज़ा फ्री कंट्री है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स कि आप किसी भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी एयरलाइन के थ्रू अपने कंट्री से मालदीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप चले जाएँ, देन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो उसकी वैलिडिटी एट लीस्ट 1 मंथ होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास जो है वो रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए। रिटर्न टिकट्स वो आपकी चेक करेंगे। देन होटल्स की बुकिंग होनी चाहिए। आप वहाँ पे कहाँ स्टे करेंगे, वो आप बुक करा सकते हैं agoda.com या booking.com से। उसके बाद आपने एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। वो उनकी वेबसाइट पे जाके फिल करना होता है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा वो आपके पास इन कैश होना चाहिए। अगर आप एज़ अ कपल नहीं जा रहे, आप सिंगल हैं, आप सोलो हैं या फिर आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो वो आपसे कैश भी चेक कर सकते हैं। मीन्स कि $50 पर डे के लिहाज से आपके पास कैश होना चाहिए, या आपके अकाउंट में होना चाहिए या इन कैश आपके पास डॉलर्स में होना चाहिए। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको अब उनके टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो चलें अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव्स इनकी वेबसाइट है उस पे चले जाते हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे tourism.gov.mv, ये सर्च करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इनकी मेन वेबसाइट खुल जाएगी। इस पे आपने ये सर्च में जाके वीज़ा सर्च करना है। सही है। इसके बाद अपडेट्स ऑन कोविड-19 सिचुएशन इन द मालदीव्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले हम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट में सबसे पहले नंबर पे है फ्री 30 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर ऑल टूरिस्ट। मतलब आप जिस कंट्री से भी बिलॉन्ग करते हैं, आपको 30 डेज़ का फ्री वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल। Passport must have at least 1 month validity from the date of your expected departure in the Maldives. आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एट लीस्ट 1 मंथ होनी चाहिए। एक कंफर्म प्री बुक एट द रजिस्टर्ड टूरिस्ट फैसिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द वीज़ा। आपने booking.com या agoda.com से होटल्स की बुकिंग करानी है। होटल्स की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। ये पे ऑन द प्रॉपर्टी प्री कैंसलेशन की जो को चेक करके agoda.com या booking.com से बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंशन विल बी मेड अवेलेबल फॉर लॉन्ग स्टे टूरिस्ट विदाउट इम्पोजिशन ऑफ एनी फर्दर फी। आपका जो है वो वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है विदाउट एनी फी। इमिग्रेशन ऑफिसर उससे आप बात कर लेंगे तो वो आपको इसके बारे में गाइड कर देगा। जब आपकी नंबर ऑफ डेज़ 30 डेज़ पूरे हो जाएँगे, देन आप वापस जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस आएँगे और वहाँ पे आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। ये तो होगी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ना। अच्छा, एक और नया टैब है बिफोर योर डिपार्चर मालदीव्स। Ensure that you do not exhibit any symptoms of COVID-19 if unvaccinated. Ensure that you undergo a PCR test for which sample was taken at most 96 hours prior to departure from the first point of embarkation en route to Maldives. मतलब कि आप अगर अनवैक्सीनेटेड हैं तो आपका 96 आवर्स पहले पीसीआर टेस्ट होगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका कोई पीसीआर टेस्ट नहीं होगा ट्रैवलिंग से पहले। तो आपको जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है। इंश्योर दैट योर इमोगा फॉर्म इज़ कंप्लीटेड। अच्छा, ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप इसको क्लिक कर लेंगे तो ये एक टैब खुल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। देन आप देख लें, ये क्लिक कर लेंगे अराइवल।
अराइवल क्लिक किया तो आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये नेसेसरी होता है आपकी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मालदीव्स। इसमें देखने नेशनैलिटी, नेम, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और पोर्ट ऑफ एंट्री, ये एयरपोर्ट आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है जिस एयरपोर्ट पे आप जा रहे होंगे। अराइवल डेट, फ्लाइट नंबर, कंट्री, और आपने एक अपलोड करनी है फ़ोटो अपनी। देन आपने स्टे कहाँ कर रहे हैं, ये आइलैंड आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ जिस आइलैंड पे भी आपने बुकिंग कराई होगी। और एड्रेस इन मालदीव्स आपने जो होटल बुक कराया होगा booking.com या अगोड़ा से, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। पर्पज़ ऑफ विज़िट आपका हॉलिडे ही होगा। देन इसके बाद जो है वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे माँगेगा, येलो फीवर। हैव यू ट्रैवल्ड और ट्रांसिटेड इन अ येलो फीवर एंडेमिक कंट्री विद इन द लास्ट 6 डेज़? अच्छा, ये सबसे पहले ना येलो फीवर के जो एंडेमिक कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट देख लेते हैं। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये येलो फीवर कंट्रीज़ कहलाते हैं, इनमें ना येलो फीवर है। अगर आप इस कंट्री में ट्रैवल किया है आपने तो आपने ये मेंशन करना है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो ये एक क्यूआर कोड आ जाएगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको आपने सेव कर लेना है। ये डाउनलोड कर लेंगे। ये क्यूआर कोड बेसिकली आपका ना वैलिड होगा, आपने ये चीज़ जो है ना वो चेक करानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।